नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ खास मेहमान हैं, आंसी के विधायक हैं विनोद भ्याना। मुद्दा सबसे पहले चुनाव को लेके बात करेंगे। नगर परिषद के चुनाव होने हैं हरियाणा में कम से कम 43 जगह पे, और सारे लोग इस इंतज़ार में हैं कि सरकार कब अनाउंस करेगी, कब चुनाव की तारीख आएगी। हालांकि ये माना जा रहा था कि जनवरी में चुनाव का ऐलान हो सकता है और फरवरी में या जनवरी के एंड में चुनाव करवाए भी जा सकते हैं। लेकिन खबर ये है कि सरकार अभी थोड़ी डरी हुई है। सरकार को लगता है कि काम नहीं हुए, कहीं ऐसा ना हो कि जो उनके उम्मीदवार खड़े हों उनकी फजीत हो जाए, हार जाएं। जितनी भी सीटें हैं उन पे सरकार ये चाहती है कि पहले काम करवाए जाएं। इसलिए जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये कि चुनाव अब अप्रैल से पहले बिल्कुल नहीं होंगे। मेरे साथ विनोद भैना भी हैं, उनसे बात करेंगे। भैना साहब, सरकार डरी हुई है, जो सुनने में आ रहा है, इसलिए चुनाव लेट करवा रहे हैं और अप्रैल से पहले चुनाव होंगे भी नहीं। सर्वेश जी, चुनाव कब होंगे ये तो मुख्यमंत्री जी को पता, या इसके लोकल अर्बन बॉडी जो मिनिस्टर हैं उनको पता कि कब करवाएंगे। मगर ये बात आपकी बिल्कुल मिथ्या है कि सरकार डरी हुई है। सरकार क्यों डरी हुई है? सरकार की आज चारों तरफ वाहवाही हो रही है। सरकार बड़े अच्छे काम कर रही है, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दे रही है। सरकार सबके साथ, सबका विकास की नीति पे काम कर रही है। अभी आप देखिए, ऐलनाबाद में जो चुनाव हुआ, थोड़े से वोटों से भारतीय जनता पार्टी मैं हारी। इसलिए कह रहा हूँ डरी हुई है। अगर डरी हुई नहीं होती तो टेन्योर तो पूरा 6 महीने पहले हो गया था। सरकार अब तक चुनाव करवा ही लेती। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, विधायकों की भी मीटिंग सरकार की तरफ से ली गई है। सीएम साहब ने मीटिंग ली, उसमें पूछा गया और कुछ विधायकों ने शायद ये भी कहा कि तेजी काम नहीं हुए, बिखरे पड़े, कोविड की वजह रही है, जो भी रही है, पहले काम करा लें, वोट कैसे मांगेंगे लोगों से। देखिए, काम भी जरूरी हैं, ये बात सही है कि काम पिछले कोविड की वजह से नहीं हो पाए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मगर सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रही। एक साल तो पूरा कोविड खा गया। कुछ किसान आंदोलन ने भी मतलब विकास के कामों पे असर डाला, विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। 2022 के पहले पखवाड़े में वो कभी भी हो सकते हैं, फरवरी मार्च। चलो, आप वाली बात है लास्ट हेड, अगर एंड भी माने तो हम अप्रैल से तो पहले पहले चुनाव हो जाएंगे। और जहाँ तक आपके बात कही आपने विकास की, विकास की बात ये है सर, मैं हाँसी का एग्जाम्पल ले लूँ। सर, हाँसी आपका हल्का है, आप दूसरी बार विधायक बने, पहले आप सीपीएस भी रह चुके। अब लोग कहते हैं सर सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, एंट्री का कोई पॉइंट नहीं है, कोई सड़क नहीं है, सब टूट गई हैं। किसी में पाइपलाइन दबने के लिए सड़क छोड़ी हुई है, कहीं कुछ छोड़ा हुआ है, कहीं आधी बन गई, कहीं उससे भी कम बन गई। तो बुरा हाल है सर। ये कब तक दुरुस्त होंगे सर? लोग जानना चाहते हैं, रोज़ फ़ोन करते हैं, कमेंट्स करते हैं लोग कि भाई हाँसी कब कब उस स्थिति में लौटेगी जो वायदे आपने किए थे कि हाँसी बड़ा सुंदर होगा, है ना, बहुत अच्छी सड़कें होंगी, गड्ढे मुक्त होंगे। तो वो लोगों को लगता है कि मतलब मिथ्या थी, ऐसा होगा नहीं अभी। ऐसा है सर्वेश जी, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि सड़कें आज सारी की सारी पाटी पड़ी हैं। मगर हमने तो दुरुस्त सड़कें थी जो उनको भी इसलिए पड़वाया कि वहाँ पानी खड़ा हो जाता था। अब पानी की निकासी का प्रबंध ना हो और सड़कें नई से नई बनवाते जाओ, जब तक पानी की निकासी का प्रबंध नहीं होगा, नई सड़कें बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं आपको एक एक सड़क का हवाला दूंगा। आप जो जीन चौक है, विश्वकर्मा चौक से लेके जीन चुंगी तक चले जाइए, यहाँ सारा पानी खड़ा होता था। चाहे यती नगर है, चाहे और इलाका है, चाहे श्याम बाबा का मंदिर है, आपके संज्ञान में है कि कितना पानी, 2-2 दिन तक पानी खड़ा रहता था। स्टॉर्म वाटर की स्कीम लेके आया, करीब 7 करोड़ रुपए के हमने स्टॉर्म वाटर के काम करवाया। हम कभी काम चल रहा है, पूरा हुआ भी नहीं है। वो लाइन डल गई। उसके बाद ये सड़क का टेंडर हो चुका है, आज भी मेरी एक्सीन से बात हुई है, वर्क अलॉट भी हो चुका है। कुदरती कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे अब ये बंद हैं आपके क्रैशर क्रैशर बंद हैं तो वो क्रैशर नहीं मिल रहा। जैसे ही क्रैशर खुलता है, जीन चौक से लेके, यानी कि विश्वकर्मा चौक से लेके जीन चुंगी तक की ये सड़क सीमेंटेड सड़क बनेगी और बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, अंबेडकर चौक से लेके बड़सी गेट टोटल सीमेंट की सड़क बनेगी। बड़सी गेट से लेके लाल सड़क आगे अपना हुक्मचंद जैन पार्क तक, डड्डल पार्क तक, ये सारी तारकोल की सड़क बनेगी। सारी की सारी नई सड़क बनेगी। बीच में 101 मीटर का टुकड़ा हम सीसी का बनवाएंगे, जो कि लाल रंग से बनवाएंगे सर, ताकि। लोग तो कहते हैं नगर परिषद में पैसा ही नहीं है, बनवाएंगे कहाँ से? ऐसा है, सुनिए, जो ये सड़कें हैं ये तो मैंने बाकायदा बी एंड आर से मंजूर करवाई है, मेरे एफर्ट से। ये 3 सड़कें मैंने बी एंड आर बनाएगा। बी एंड आर की एक तो क्वालिटी पे लोगों को भी विश्वास है, मुझे तो पक्का विश्वास है कि बी एंड की क्वालिटी
जो क्वालिटी होती है वो नगर परिषद की क्वालिटी से ज़्यादा बेहतर है। एक तो ये दोनों तीनों सड़कें जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सारी हमारे B&R बनाएगा और इसके टेंडर हो चुके और वर्क अलॉट भी हो चुका। 5-7 दिन में जैसे ही ये आपके क्रेशर खुलेंगे ये सड़क शुरू हो जाएगी। इसी तरह से चार कुतुब गेट से लेके सिसाई पुल तक ये सड़क भी नहीं बनेगी, ये सड़क भी टूटी पड़ी है, ये भी हम B&R से बनवाएंगे। रही बाकी सड़कें, मैं आपको एक एक सड़क का नाम दूंगा। गैस एजेंसी रोड है, उमरा गेट रोड है, मलिक हॉस्पिटल वाला रोड है, आपके जींद चोपटा से लेके, हालांकि देखो उस सड़क के लिए मेरे को कोई कहने नहीं आया, चोपटा से लेके और विश्वकर्मा चौक तक, यानी कि ये पंचायती रामलीला वाली जो गली है, मैं एक दिन बाई दी गया, मैं सड़क तो ये भी टूटी पड़ी है, मैंने उसी टाइम आदेश दिया कि इस सड़क का भी एस्टीमेट बनवाओ, वो सड़क भी नहीं बनवाएंगे। मतलब शहर की कोई भी सड़क, अभी आप कह रहे थे, ये तो आपने मान ही लिया ना, जो मैं कह रहा था कि शहर की सारी सड़कें टूटी हुई हैं इस वक्त। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ शहर की सड़कें पिछले 5 साल में कुछ हुआ नहीं, और अब की बार जब हम आए तो आते ही कोरोना आ गया, और उसके बाद हमने ये जो आपका स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवानी शुरू कर दी, कहीं सीवरेज की लाइन, कहीं पानी की लाइन, तो कुछ तो पहले से टूटी पड़ी थी, कुछ हमने तुड़वा दी इन लाइनों को डलवाने के चक्कर में। अब आहिस्ता, अब मैं पिछले हफ्ते सीएम साहब से मिला था और मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जी मेरे शहर में सड़कें बहुत नाजुक हालत में, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, हमने स्टॉर्म वाटर की लाइनें डलवाई हैं, पानी की लाइनें डलवाई हैं, सीवर, सारी सड़कें तोड़ दी हमने। तो 15 करोड़ रुपए मेरी प्रार्थना पे, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने 15 करोड़ रुपए उसी टाइम आदेश दिए कि हाँसी के लिए जितने वो आपको 15 करोड़ रुपए के एस्टीमेट बनवा लो, जो भी विधायक लिस्ट देते हैं उन सब की गलियों के, सड़कों के। मैंने एक एक गली का, एक एक सड़क का निरीक्षण मतलब इस किया। 15 करोड़ से सीमेंटेड सड़कें बनेगी या कुछ और? सिर्फ और सिर्फ सीमेंटेड सड़क, सिर्फ। और इस 15 करोड़ तो ये, और करीब करीब मैं समझता हूँ 20 करोड़ रुपए B&R भी लगाएगा सड़कों पे, हाँसी शहर की सड़कों पे। तो जब 30-35, मतलब ये है कि आप ग्राउंड पहले पक्का करना चाहते हो, और ये शायद हो सकता है कि इसी चक्कर में चुनाव लेट हो रहे हैं कि भाई ये बेस मजबूत हो जाए, बीजेपी वोट मांगेगी तो कम से कम सड़कें तो सही हो जाए। देखिए सर्वेश जी, ये कोई हाँसी के चुनाव तो होने नहीं, चुनाव तो सारे हरियाणा के होने हैं। सर हालत सबकी ऐसी है, तो सब जगह खराब है। तो अच्छा, इसमें बुराई भी क्या है? तो चुनाव से पहले सही बात है कि शहर संवरना चाहिए, ताकि शहर को लगे कि बीजेपी ने काम करवाया है। तो मैं तो ये चाहता भी हूँ, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं तो यही कहूँगा, जब तक हमारा शहर संवर ना जाए चुनाव में जाना ही नहीं चाहिए। बाकी तो देखो एक प्रक्रिया है कि 5 साल बाद चुनाव होते हैं, और ये जो चुनाव लेट हो रहे हैं वो इस कारण लेट नहीं हो रहे कि भाई शहर संवरेगा तो चुनाव होंगे। शहर तो क्या पता 3 साल ना संवरे फिर चुनाव होंगे नहीं। ये तो एक जो हमने 50% महिलाओं के लिए आरक्षित की है, 8% कोटा हमने बैकवर्ड क्लास के लिए दिया है, उसके लिए कुछ लोग कोर्ट में चले गए, उससे कुछ इफेक्ट आया, हमें वो कोर्ट्स का भुगतना पड़ा, तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। कोर्ट ने कोई स्टे नहीं किया, और सरकार तो ये भी चाहती थी कि हम तो मैक्सिमम रिजर्वेशन दे देंगे। आपको एक बात और बताऊं, कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप 50-50 करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई उन्होंने विशेष प्रक्रिया बताई है, उसमें से निकलना पड़ेगा आपको। अगर आप पुरानी पद्धति पे चुनाव करवाना चाहते हैं तो बेशक करवा लीजिए। तो सरकार की नीयत है कि 50-50 पे 50% महिलाएं हों और 50% जनरल सीटें हों, तो उस पर सरकार करवाना चाहती है, और मेरे ख्याल में वो अगले मंथ तक, फरवरी मार्च तक हो जाएगा। दूसरा सर, विधानसभा में भी आपने 2 बार सवाल उठाया था, और खासकर लड़कियों की शिक्षा को लेके था, एजुकेशन को लेके था, और उसमें एक तो ये था कि लड़कियों का जो स्कूल है, एक ही स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसको शिफ्ट किया जाए क्योंकि कैंपस छोटा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये उठाई थी आपने, ISG महिला कॉलेज को लेके बात थी, आपने कहा कि सरकार चाहे कि सरकारी विमेन कॉलेज बनना चाहिए, और इसकी मैनेजमेंट पे भी सवाल उठाए थे। तो ये कंप्लेंट्स आपके पास आती रही थी या आपने खुद ऑब्जर्व किया था, कहाँ से क्या था? आपने कहा कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, पिताजी अध्यक्ष हैं, बेटा महासचिव हैं, एक परिवार का राज है। देखिए सर्वेश जी, जहाँ तक आपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात की है, वहाँ तो मैं खुद गया था स्कूल में, मैंने देखा हमारी बच्चियाँ बरामदे के नीचे क्लास में पढ़ रही हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, हमारा इतना बड़ा शहर, इतना पुराना शहर, और हमारे पास बच्चियों के लिए एक तरफ तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ हमारी बच्चियों के लिए बैठने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। सर्दी में भी, गर्मी में भी वो बरामदे के नीचे बैठती हैं, और ना वहाँ कोई प्ले ग्राउंड है, प्रेयर ग्राउंड भी नाम मात्र सा है। तो मैंने इसलिए वहाँ सदन में आवाज़ उठाई कि इस स्कूल को शिफ्ट करो यहाँ से, और कोई अच्छी जगह लेके कोई नया स्कूल बनाओ। कोई जगह सर कोई आई है ध्यान में? मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब ये बात हुई तो माननीय मंत्री जी ने मेरे को आश्वासन दिया कि आप हमें कोई जगह उपलब्ध करवा दीजिए और हम आपका स्कूल नया बना देंगे। तो उसके बाद जो ही मैं सदन से बाहर निकला, माननीय मंत्री जी ने मुझे पूछा कि आपके पास कोई जगह, इसी के साथ कोई जगह हो? तो मैंने कहा जी ऐसी कोई जगह नहीं है। तो मंत्री जी और मैंने मिल बैठ के इस बात पे आए
कि 10वीं तक का स्कूल तो यहीं रहने देते हैं, +1 और +2 इसका एक नया स्कूल बना देते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए, 1 एकड़ के करीब जगह काफ़ी है उसमें, अगर हम 2 क्लासों के लिए +1 और +2 उसके लिए। कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए थे, जैसे हमने भी एक खबर चलाई थी कि आपने मुद्दा उठाया, तो कुछ लोगों ने कहा कि बरसी गेट के बाद मार्केट कमेटी, हालांकि वहाँ गौशाला है, उसको भी लोगों ने सजेस्ट किया। कुछ लोगों ने कहा कि जो पुरानी कचहरी होती थी वहाँ हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा कि शहर से बाहर हो सकता है। तो इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो जहाँ पे गौ माता, हमने गौ माता को एक आश्रय मिला है, गौ माता से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। गौ माता को तो हम हटाएंगे नहीं, मैं तो कम से कम बीजेपी के लिए तो वाकई नहीं है, इससे बढ़ के। बीजेपी के लिए नहीं, हर हिंदू के लिए कुछ भी नहीं है। हिंदू गौ माता को मानता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानता है गौ माता में। तो आज गौ माता को आश्रय मिला है, तो हम गौ माता को तो वहाँ से नहीं हटाएंगे। मगर जो आपकी कचहरी चौक वाली जगह, आज मैं खुद निरीक्षण करके आया हूँ, मैं गया था सवेरे, तहसील की जगह का भी खुद निरीक्षण करके आया हूँ और मैं देख के आया हूँ कचहरी वाली जगह भी। और मेरा खुद का मन भी यही है कि क्योंकि 10वीं तक की जो बच्चियाँ होती हैं वो छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको शहर के सड़क के पार आना थोड़ा सा मुश्किल सा होएगा, तो वो 10वीं तक की बच्चियाँ तो हमारी वहीं पढ़ लेंगी। +1 और +2 का कचहरी वाली जगह मुझे अच्छी लगी है, और निश्चित तौर पे मैं कल ही या आज ही एसडीएम साहब और तहसीलदार को कह के इस जगह की पूरी पैमाइश वमाइश करवा के, इसकी जो भी जिसके मलकियत है, सरकार जो मलकियत, वो सारा नक्शा वक्शा बनवा के मैं ऊपर सरकार तक पहुँचा के बहुत जल्दी यहाँ पे +1 और +2 के लिए। ज़िले को लेके भी कई बार जिक्र आता है, आपसे भी कई बार बात हुई, ये आपकी प्राथमिकताओं में शामिल है कि झांसी जिला बनना चाहिए, लेकिन हमें भी लगता है कि सरकार हो सकता है कि शायद चुनाव से पहले चुनाव से जस्ट पहले ही डिक्लेयर करेगी, इससे पहले अगर नहीं होगा, अगर संभावना रहती है तो भी। आपको ऐसी कोई उम्मीद है कि कभी ये पहले भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो वक्त है 3 साल का, 2 साल सरकार को हुए हैं आप? देखिए जी, मैं तो प्रयास में हूँ जितनी जल्दी होए, बाकी तो देखो इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही ने ही फैसला करना है, और मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को कहता भी हूँ, और मुझे लगता है कि जल्दी ही हम इसको सिरे चढ़ा लेंगे। खेल स्टेडियम की भी बात हुई थी, विधानसभा में भी ये उठा था कि उसको रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे, कहाँ कहाँ स्टेडियम बन सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो हांसी के लिए कोई योजना है स्टेडियम की? मैं आपके माध्यम से हांसी शहर के वासियों से एक सुझाव भी लेना चाहता हूँ कि वो कोई जगह बताएं, क्योंकि सरकार ने ये सेशन उनमें इसमें मुझे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस विधानसभा के सदन में मुझे विश्वास दिलाया माननीय खेल मंत्री ने कि जी आप हमें जगह दे दें, हम आपका इंडोर स्टेडियम बना देते हैं। यहाँ सर लड़के बहुत हैं, लड़कियाँ भी बहुत हैं, इनफैक्ट के वो शाम को प्रैक्टिस करते हैं, सुबह भी करते हैं। एक बार हमने भी कवर किया था, आजकल वो हुड्डा में एक टेम्प्रेरी ग्राउंड उन्होंने बनाया हुआ है, और वहाँ बहुत सैकड़ों की संख्या में करते हैं। तो इनको एक जगह मिल जाए अच्छी, तो यहाँ से नए लोग जो है ना, उभरते हुए खिलाड़ी आपको मिल सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से पूरे हांसी शहर वासियों से और देहात के लोगों से भी एक गुजारिश करूँगा कि वो अपना सुझाव जरूर भेजें, आपके माध्यम से ही भेजें चाहे, या मुझे डायरेक्ट भी भेज दें कि हांसी में कौन सी जगह का वो सुझाव देते हैं भी यहाँ पे स्टेडियम हमारा ठीक बन सकता है। क्योंकि स्टेडियम के लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम 4-5 एकड़ ज़मीन जरूर चाहिए, और हांसी शहर में हमारे पास इतनी कोई जगह नज़र आ नहीं रही जहाँ हम स्टेडियम बनवा सकें। फिर भी 2-3 जगह हैं, जैसे एक तो अभी मार्केट कमेटी वाली बताई आपने, उसके लिए भी जगह वैसे भी गौ माता को दे रखी है हमने, हम बहुत जगह तो लेंगे नहीं, और अभी वैसे भी 2-1 एकड़ ज़मीन है, ज़्यादा नहीं है वो। इसी तरह से एक हमारा पुराना नेहरू कॉलेज होता था, वहाँ वो बन गई, उसके साथ टूरिज्म का एक हमने एक बार ब्लू बर्ड के नाम से, ब्लैक बर्ड था, वो खंडर है। हाँ खंडर है, वो जगह है हमारे पास। वहाँ क्या शहरवासी चाहेंगे अगर वहाँ स्टेडियम बना दें तो? बिल्कुल, वो बता सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं वो अपने कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, वो कमेंट करके बताएं, या इसके अलावा कोई जगह इनके दिमाग में हो सकता है, मेरे दिमाग में कोई जगह ना आ रही हो, इनके शहरवासियों के, शहर तो बहुत बड़ा शहर है और बहुत प्रबुद्ध नागरिक हैं यहाँ पे, वो अपना सुझाव दे सकते हैं। जैसा भी मुझे सुझाव आया और मुझे लगेगा कि यहाँ पे हमारा स्टेडियम अच्छा बन सकता है, तो निश्चित तौर पे सरकार ने हमें वायदा कर रखा है और अपना सदन में विश्वास दिला रखा है कि हम स्टेडियम बनाएंगे, तो मैं स्टेडियम बनवाने का काम करूँगा। बिल्कुल, आप लोग कमेंट करें, तमाम चीज़ों पे आप कमेंट करें, और स्टेडियम पे तो खास करके, स्कूल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, लड़कियों का स्कूल कहाँ होना चाहिए। स्टेडियम पे जो लोग मुझे कह रहे थे कि झांसी में एक बड़े स्टेडियम की ज़रूरत है, खिलाड़ी बहुत हैं, प्रतिभाएं बहुत हैं, उनको निखारने की, तराशने की ज़रूरत है, तो वो कमेंट करके बताएं कौन सी जगह ठीक रहती है। और दूसरा, जैसे बैना साहब ने दावा किया है कि 35 करोड़ से काम होंगे, 15 करोड़ इन्होंने सीएम साहब से विशेष ग्रांट ली और 20 करोड़ PWD लगाएगा, तो उसके बाद में आपको क्या लगता है कि झांसी की काया पलट हो जाएगी, रास्ते ठीक हो जाएंगे? आप अपने कमेंट लिखें खुल के। चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं, ये आप गांठ बांध लें, तकरीबन अप्रैल में चुनाव संभावित हो सकते हैं, इसलिए जो लोग पैसे लगा रहे हैं, होर्डिंग छपवा रहे हैं, वो अपना खर्चा वर्चा बंद कर दें, अभी वक्त नहीं आया है, पैसे खत्म हो जाएंगे फिर दिक्कत आएगी। आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।